बोलिए सतगुरुदेव चलो भगवान की जय। कितने मिनट दे रहे हैं? आपका पूरा समय जब तक बदमाश वाले बुरा वाले सो जाए ये तो बैठे आप तो रहेंगे। इनके बंधन में हो। 4 बजने में है तो आधा घंटा सवा चार तक देख लेंगे। आप लोग बैठे रहोगे तो ठीक है। हम तो जहाँ आप टोक दोगे वहीं बंद हो जाएंगे तो हमारी कथा जो है लंबी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरुशंकर रूपणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमोऽस्म्यहम्। गुरुर्मूलाख्या सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमारे हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लखेक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन तो सब लोग करके आए हैं? अच्छा भूखे हों लोग तो वो है धीरे से बोलना और नहीं भूखे हो तो जो है जय बोलने में कोई कष्ट तो होता नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब लगा कहीं हटमाथपुरा में सत्संग हो रहा है तो राम सिया भरपूर महापूर्ण करे। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पर ब्राजकाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों बच्चों तपापूत संतों गुरु भाइयों सभी के हृदय में वो परमात्मा वो राम वो कृष्ण वो शंकर सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है उसी की दृष्टि से सदा मेरा नमन वंदन अभिनंदन। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी
न्यारो न्यारो रूप धाम राम को समारे हैं। मुनिजन सतचित सुखरूप राम को लय चिंतन करके उर्मे विचारे हैं। योगी जन राम को ज्योत रूप त्रिपुटी में, योगी जन राम को ज्योत रूप त्रिपुटी में निहारे हैं। और परम हंस राम को रूप लखें सर्व ठौर, नाना नाम रूपों की तो कल्पना विचारे। चाहे जौन सा पुराण ले लो, अभी तो हम जो है जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, और उसकी वजह है सतगुरु से श्रद्धा ना होना। हम पुराण को इतिहास बोलने लगते हैं, जैसा अभी बोल गए। टोकने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। क्या होता है कभी कभी जो है कन्फ्यूजन में हम शब्दों का संग्रह नहीं कर पाते, क्योंकि ये बात थोड़ा समझना है। इतिहास जो होते हैं वो कभी परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकते। आपकी कथाएं आपको बर्बाद कर रही हैं। जिन्हें तुम कथाएं कहते हो वो विथाएं हो गई हैं। कथा को तुम सत्य समझ बैठे हो, ध्यान देना, आलोचना नहीं है, बहुत बड़ी सत्यता है। कथाओं को आप लोग सत्य समझ बैठे हो, और जो सत्य है उसकी कभी कथा नहीं सुनते। हकीकत से मुकर जाती जवानों को हुआ क्या है, किए जाते हो अनदेखा निगाहों को हुआ क्या है। इबादत में कमी है या खुदा नाराज है हमसे, नहीं होता असर कोई दुआओं को हुआ क्या है। बहुत सत्संग चलते हैं, बहुत बोले जाते हैं, बहुत चिल्लाए जाते हैं, परंतु हमको कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? असर इसलिए नहीं हो रहा है कि सत्य की कथा को सुनने में रुचि खत्म हो गई है। कथाओं में तुम जो है इतने लवलीन हो गए हो कि कथा ही सत्य हो गई है। कथा कभी सत्य नहीं होती। जी हाँ, कथाओं में जो सार छुपा होता है, मथित्वा चतुरा वेदान सर्वशास्त्राण तथा वही सार वस्तु योगी भा पिबत पीत क्रम पंडिता। इसका नाम पांडित्य है। ये जो आज जग में फैला हुआ है ये क्या है? ये पांडित्य है। पांडित्य का अर्थ जो है पंडा बुद्धि से मत लगाना। पांडित्य का अर्थ होता है कि जो पंडा बुद्धि होना चाहिए उस पर पर्दा डाल करके और सारी बातों को कह देना, ये पांडित्य बुद्धि होती है। जिसमें क्या क्या आता है? मन का रंजन आता है, भाव का रंजन आता है, और तो और सत्य को बना करके खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, बना बनू करके मिला मिलू करके मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, तो सत्य छिप जाता है, राम छिप जाता है। राम को जो है तुमने ओट दे दी, तुम्हें राम से कोई लेना देना नहीं रहा। तुम किसको ढूंढ रहे हो? राम के नाम पर काम ढूंढते रहते हो, दाम ढूंढते रहते हो, चाम ढूंढते रहते हो, न जाने क्या क्या ढूंढते रहते हो। हम इतना अच्छा बोलें, इतना अच्छा बोलें कि हमारा नाम हो जाए। क्या करोगे नाम को? बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी संत ऐसे हुए हैं इस जग में, जी हाँ, जिनका नाम भी पता नहीं है। जैसे इस शरीर के गुरुदेव कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो दिया है, जब मैं आप लोगों को देता हूँ तो सराहना करते हो कि नहीं? तो जो मेरे पास है वो मेरा थोड़ी ही है, वो तो मेरे गुरुदेव का है कि उन्हें कोई जानता ही नहीं। ठीक है, तो अपन को जनवाने, सारे ये तरीके जनवाने के हैं। किसको जनवाना? जिसको सब जानते। तुम्हारे शरीर को कौन नहीं देख रहा है, और तुम शरीर को ही बदल बदल के दिखाना चाहते हो। बाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विद्वसा विद्वसम आनंद भुक्तये नत मुक्तये।
बाक बैखरी, ये बैखरी वाणी के द्वारा जो हम सब कुछ बोलते रहते हैं, कंठ के द्वारा जो कुछ कंठस्थ, कहाँ स्थित हो गए हो अब? कंठ में स्थित हो गए हो। देख लो, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। जब प्रवचन करने बैठते हो तो तुमको वो बातें याद आने लगती हैं जो तुमने शास्त्रों में से याद की हैं, और याद की हुई स्मृति को तुम ज्ञान समझ बैठे हो, उसे तुम भक्ति समझ बैठे हो। न वो ज्ञान है न वो भक्ति। ज्ञान और भक्ति जो है इतनी गुण है कि जब तुम्हारे हाथ लग जाएगी तो अभी हमारे हम सिंह जी कहाँ गए? चले हैं? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि मैं, इसलिए मैंने पूछ लिया, नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो ज्ञान और भक्ति जब हाथ लग जाएगी तो ये संसार दो कौड़ी का लगेगा। ठीक, संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, अब मानस का नाम हम इसलिए लेते हैं कि और पुराणों से कोई जो है अवगत नहीं हो। नहीं, सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में और चारों वेदों में 3 प्रकार के वाक्य हैं, चौथी प्रकार का वाक्य ही नहीं है। एक वाक्य है रिझाने वाले, उनको क्या कहते हैं? रोचक वाक्य। तो रोचक वाक्य क्यों शास्त्रों को कहना पड़े? इसलिए कहना पड़े कि जिससे तुम्हारी रुचि संसार से हट करके और कहाँ लग जाए? ईश्वर में लग जाए। इसलिए रोचक वाक्य कहने लगे। अब उन रोचक वाक्यों से तुम भक्त नहीं हो जाओगे, तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे, तुम कर्मकांडी नहीं हो जाओगे। तीनों में रहस्य छिपा हुआ है, कर्म, उपासन, ज्ञान का। तुझ आत्म में भंडार और क्रम से साधो तीन को, हो जा भव से। क्रम हमने छोड़ दिया है, हम क्रम को जानते ही नहीं। जिसके मन में जो आता है सो लग जाता है। कोई उपासना में लगा है, कोई कर्म में लगा है, कोई किताबें चाटने में, ज्ञान में लगा है। और पता किसी को नहीं है कि कर्म कहते किसको। अगर पता होता तो भगवान को गीता में कहना पड़ता, अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको बड़े बड़े योगी जन भी नहीं जानते। क्यों कहना पड़ा? फिर उन्होंने कहा इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो तुम जो समझते हो कि ये कर्म है, ये कर्म नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पूछिए। अर्जुन ने जैसे बार बार पूछ पूछ करके और भगवान मधुसूदन से 18 अध्याय जो है उगलवा लिए, जो उन्होंने कौन सी वाणी से बोले हैं? परावाणी से। गीता परावाणी है, गीता ईश्वर जो है मुख है, गीता कोई इबारत नहीं है। ऐसे ही पुराण, शास्त्र, वेद ये परावाणी से बोलते हैं, और हम उनको सीख कैसे लेते हैं? ऊपर ऊपर सीख लेते हैं। शब्द परध में मति गति नासी, हमारी मति की गति जो है कहाँ उलझ गई है? शब्द की परधि में उलझ गई है। शब्द की परधि जानते हो? शब्द जहाँ जहाँ तुम्हें घुमाता है तहाँ तहाँ तुम घूमते रहते हो। उसका छेदन करना तो हमने गुरु से सीखा ही नहीं। शब्द में कैसे प्रवेश किया जाता है ये तो हमने गुरु से सीखा ही नहीं। इसलिए हम उन शब्दों में जो है घूमते रहते हैं, और सत्संग को भी क्या है? मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। ये मनोरंजन का साधन नहीं होता। जैसे अब जो आप लोग बोल गए हो उन्हीं में से उठाते हैं प्रसंग। हमारे जनरल सिंह जी ने 2-3 चौपाई बोली। पहली चौपाई क्या थी? बिन सत्संग विवेक न होई। ठीक है, अब इस चौपाई को गाते रहिए, इससे आगे और जोड़ दिए, होई विवेक मोह भ्रम भागा, इससे अनुराग फनुराग और आगे जोड़ते जाइए। ये कोई जो है ज्ञान थोड़ा ही है। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, बात को समझिए। विवेक क्या है? किसको विवेक कहते हैं? आप अपने आप को विवेकी समझते हो? ये बहुत बड़ी भूल है। हो विवेकी
होय विवेक। विवेक जब होगा तो क्या भाग जाएगा? परिवार फिर रहेगा तुम्हारे पास विवेक होने पर। जी हाँ, तो क्या है विवेक? अब चौपाई तो बोल दी, बोल के याद कर ली, याद करके सुना दी, सब कुछ हो गया, सत्संग भी हो गया। नहीं, हम यहाँ जिरह नहीं करना चाहेंगे। जिरह करने के लिए आपको छुट्टी है। जब आप बोले, हमने एक शब्द नहीं बोला। जिरह करना है, हम अकेले बैठेंगे आपके साथ, घंटों बैठो, 1 घंटा नहीं, दिन भर बैठो, रात भर बैठो, सीखो तो कुछ यार। केवल शास्त्रों को रटने का नाम सत्संग नहीं है। ये आज सब रटे रटाए जो है लाल कपड़ा पहने घूम रहे हो। सही है। जी हाँ, इसको देख करके भील से आ जाते हो कि ये क्या सुनाएगा। समझो बात को। बहुत बड़ा जो है आप लोगों की तकदीर जंगी है, तो हमको प्रेरणा हुई इस गांव की। मुझे क्या लेना देना, अपने राम अपने में मस्त रहते हैं। मुझे किसी जो है भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है। समझिए विवेक किसको कहते हैं, बताइए अगर जानते हो तो। नहीं जानते हो तो स्वीकार करो। दोहा तो बोल देते हो, किसी ने अभी बोला था, ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, और निर्गुण कहो सगुण बन। जो खिचड़ी बिचड़ी कर गए, नहीं कर गए कि सगुण पहले निर्गुण बाद में। क्या बकवास करते रहते हो सब, समझते बूझते कुछ हो नहीं। पहले बाद की कोई बात है? फिर उन्हीं जो है गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया, निर्गुण रूप सुलभ अति। आप ऐसे क्या कर रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हैं महाराज? हम यहीं से बोल रहे हैं, विवेक से। सब शास्त्र पुराणों से ही बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन उन शास्त्र पुराणों के रहस्य को जान करके। हम ये तो कह नहीं रहे थे कि हमको जो विवेक है कि ज्ञान है वो लिखा है, वो पता है। अरे यार, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? चला जाएगा। आप अपने अहंकार में इतने भरे हो कि आप सुन नहीं सकते हो, सुना सकते हो। सुनना बड़ा होगा। तो अगर जो है सुन सकते हो तो ही सुनाना आएगा। राग वाग बना करके सुना लेना, ये कलाकारी हो सकती है, ये ज्ञान और विद्या नहीं है। कलाकारी तो हो सकती है। विवेक सोचिए क्या होता है विवेक। आप विवेक के लिए जन्मे हो। बड़े भाग्यवान स्तन पावा का अर्थ नहीं है अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए जन्मे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए जन्मे हो। विवेक के लिए जन्मे हो, और उस विवेक का नमूना दे दिया है प्रभु ने तुमको, लेकिन तुम विवेक को जगा नहीं रहे। तो विवेक किसको कहते हैं? अब वो विवेक पर खरे उतरोगे नहीं तो मोह भ्रम कैसे भागेगा, बता दो। इसलिए विवेक पैदा करो। एक दृष्टांत छोटा सा। एक दूध का कटोरा रखा है तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी आंखों के सामने एक सर्प आकर के और उस कटोरे में अपना मुंह डाल देता है। आपने देख लिया। अब वो कटोरे का दूध जो है क्या हो गया? विष हो गया। उसको आप पिएंगे? दूध पीने का जो मोह था वो भाग गया कि नहीं? बोलो। तो क्या जगह तुम्हारा? क्या देखा तुमने? तुमने विष को विष देखा, तो जो अमृत था उसे भी तुमने त्याग दिया। इसका नाम विवेक है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा बोध विवेक है, सब साधन कर मूल। मूल को ही छोड़े फिर रहे हो। चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें करो, कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक अभी सो रहा है। विवेक सुप्त पड़ा हुआ है। क्या हो तुम? नासी हो या अविनाशी हो? अविनाशी हो। दिखते क्या हो? समझते क्या हो? व्यवहित किस में हो? नासी में। अविनाशी को तो तुम जो है मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। जो तुम हो सो तुम अपने को देखना नहीं चाहते। वो जो तुम हो नहीं, उसी को मैं और मेरा करके इस माया के लपेटे में घूम रहे हो। और बनते कौन हो? योग्य।
कैसे योग्य हो सकते हो? बता दो। जब तुम्हें विष अमृत का कथा भागवत बहुतक बाँची, कोरे पंडित ज्ञानी विष अमृत का भेद न जाना, कर लई सानी मानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी ना जानी। और ये हमसे हुआ है, तुमसे, सबसे हुआ है। हम भी जो है तमाम वर्षों इसी में भटकते रहे, इसी को ज्ञान समझते रहे कि किताबें याद करके बोलना ज्ञान है। ये ज्ञान व्यान नहीं है। इन सब वेद शास्त्र पुराणों का जो सार है, जैसे मौसमी का क्या खाते हो आप? बकला खाते हो, छिलका खाते हो, क्या खाते हो? रस खाते हो। ऐसे ही मथित्वा चतुरा वेदान, सबका मंथन करो। मंथन करने के बाद क्या हुआ? तो हम तो भैया वैसे भी विद्वानों से डरते हैं, इसलिए हम कभी विद्वानों की सभा में जाते ही नहीं, क्योंकि विद्वानों को विद्या का अभिमान चढ़ा रहता है। वो इस ज्ञान रूपी रहस्य को सीखना ही नहीं चाहते। हम कोई छोटे मोटे मंचों की भी बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े मंचों में शंकराचार्य जैसे लोग भी युग पुरुष जी के सामने नाक रगड़ते हैं। क्यों? जबकि हमारे युग पुरुष जी ज़्यादा से ज़्यादा 8वां या 10वां पास हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि ये विवेक और विवेक के उपरांत वैराग। फिर नंबर किसका आता है विवेक के बाद? वैराग का। तो अभी हम सिंह जी चले गए, नहीं तो हम उनको बताते कि एक बार विवेक पैदा हो जाए, फिर खाते रहो, पहनते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, ये संसार तुम्हें सताएगा? सताएगा ही नहीं। यदि विवेक होए विवेक, तब मोह भ्रम क्या भगा? मोह नहीं भगा। मोह की जो जड़ है, मोह सकल व्याधन कर मूला, वो जड़ क्या है? भ्रम। अब कोई तुम कहोगे कि तुम्हें भ्रम नहीं है? देखो बहुत सारे उदाहरण हैं। आज ये वेदांत के थोड़ी गहराई में हम इसलिए जो है घुस गए हैं कि हाँ, आज तमाम वक्ताओं ने उल्टी सीधी बातें बोली हैं और वो नहीं समझते कि हम उल्टा बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ रहा। नहीं, हम भी कथा सुना कर चल देते, क्योंकि माताएं बेचारी सिर्फ कथा की जो है लालालियत रहती हैं, तो हम कथाओं के रूप में थोड़ा सा पुट देते रहते हैं वेदांत का। प्योर वेदांत हमें तभी बोलना पड़ता है जब विद्वान इकट्ठे होते हैं। समझो यार इस बात को। तुम किसको जो है विद्या समझ रहे हो? विद्या वही जा से भेद मिट जाए। जब तक भेद बना हुआ है, काहे की विद्या? बता दो ना। वेद शास्त्र सब ही पढ़ लिए, पर द्वैत ना गया। कहते हैं ब्रह्मानंद, फिर ये लकीर क्या करे? और जब तक तुम्हारे अंदर ये दूसरा दिख रहा है, तब तक तुम भगत कौन के हो? दूसरे के हो कि पहले वाले के हो? देख लो ना। भगत ही कोई सस्ती नहीं है कि हमने भक्ति का नाम ले दिया और कहने लगे क्या जरूरत है ज्ञान की। नहीं, ज्ञान ही भक्त ही नहीं, कछु भेदा, बिल्कुल भेद नहीं है। अब उसको समझो कि चौपाई बोली क्यों गई, केवल बोलते मत रहो। क्यों भेद नहीं है ज्ञान में और भक्ति में? किसको ज्ञान कहा है? ज्ञान कोई किताबों से जो हमने वेद शास्त्र रटे हैं उनका नाम नहीं है। ज्ञान नाम किसका है? अविनाशी आत्म अचल। सो कैसा है? जो अविनाशी तत्व है वो कैसा है? वही कई जान है। जान, जान माने ज्ञान है। इसलिए ज्ञान सत्य है। इधर देखो गोस्वामी जी ने क्या कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। अब जो राम नाम सत्य है, वहाँ उस वाक्य में लक्ष्य क्या है कि ज्ञानम सत्यम अनंतम ब्रह्म। ये ज्ञान ही सत्य है। और देख लो प्रैक्टिकल करके आप। हम ये नहीं कहते कि उधारी का माल ले जाओ हमसे, किताबों में ढूंढो जा करके। सोचो, विचारो और इसी समय निर्णय करो। तुम्हारी आँख में देखने की क्या है? जान। जान असल में ज्ञान अपभ्रंश है किसका? जान का।
सही शब्द तो क्या है? जान। यदि आपने कभी सुना